हेलो दोस्तों, आदाब। आपका न्यूज़ अड्डा 47 पर स्वागत है। कल 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के दिन एक ऐसे अपने मामले को सुरक्षित रखा है जिसको हाई कोर्ट इलाहाबाद ने मदरसा 2004 के अधिनियम जो थी उसको रद्द कर दिया था। अब इसके हम बैकग्राउंड्स को समझ लेते हैं कि कौन सा ये जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में आई है। तो ये समझना है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की कानूनी वैधता तय होने तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। वही अभी अभी 22 अक्टूबर को उसी पर स्टे दे दिया है, उसी को जारी रखा है, सुरक्षित रखा है। अब इसको ये समझना है कि मामले, अब ये अप्रैल का मामला है, तो इस मामले का लंबित होने की वजह से जो इंडिया के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 और 25 जून को 2 विज्ञप्तियां जारी की। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को से रिक्वेस्ट किया कि मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करने और गैर मुस्लिम छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश दिए। और उसने ये भी कहा कि जो भी मदरसा 2009 के एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दे। तो दोनों अधिसूचनाओं पर 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। किस किस पर? एक तो जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट था और दूसरा बाल सुधार आयोग का जो विज्ञप्तियां थी उस पर दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब समझना यह है कि मदरसा अधिनियम 2004 था क्या, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया था। तो मदरसा अधिनियम 2004 ये राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, एक लॉ का एक फ्रेम बनाता है। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाए, यानी कि जो अधिनियम है 2004 का मदरसा का, उसी के अंडर में एक बोर्ड बनाया गया जिसका मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के ही सदस्य शामिल थे। और बोर्ड के कार्यों को विस्तृत विवरण अधिनियम के धारा 9 के अंतर्गत विस्तृत किया गया, उसमें दिया गया, जिसके पाठ्यक्रम सामग्री तय करना, निर्धारित करना कि कौन सा मौलवी कक्षा 10 के लिए है या फाजिल के, इस सब का एग्जाम कराना, और ये सब उसी में सम्मिलित थे। ये बोर्ड बनाना और ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, उनको डिग्री प्रोवाइड कराना। और इसी में केंद्र द्वारा 3 फरवरी 2020 को संसद में कुछ आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, वो जानना जरूरी है। 2018-19 तक भारत में कुल 24,010 मदरसों में से 60% से अधिक यानी 14,528 मान्यता प्राप्त मदरसे उत्तर प्रदेश में थे। इनमें से 11,621 मान्यता प्राप्त मदरसे शामिल थे। लगभग 1.69 लाख छात्र जो हैं वो 2023 में कक्षा 10 और कक्षा 12 के समकक्ष उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बैठे, यानी कक्षा 10 मुंशी मौलवी और कक्षा 12 यानी कि आलिम। और फिर अब ये समझते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय किस बेस पर था, किस बेसिस पर इलाहाबाद ने इस मदरसा अधिनियम को रद्द किया था। तो उसके बेसिक 3 पॉइंट में से समझते हैं। एक था धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सेकुलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछले सुप्रीम कोर्ट मामला का हवाला देते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं वो रिकॉर्ड पर रखे जाते हैं, यानी कि जब कोई भी उसी के सेम केसेस के सेम उस पर कोई और अगला कोई केस आता है तो उसका रेफरल लिया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है एज ए एग्जाम्पल के तौर पर, वो मान्य होता है। तो पिछले सुप्रीम कोर्ट के मामलों का मिसाल दिया हाई कोर्ट ने, माना कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, क्या उसके मायने हैं। राज्य द्वारा सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, यानी कि सबके साथ इक्वलिटी का बिहेवियर होने चाहिए, बिना किसी विशेष धर्म धार्मिक संप्रदाय के साथ बिना पहचान बनाए हुए। तो अदालत ने पाया, ये उसके डिफिनेशंस दिए, और फिर अदालत ने पाया कि मदरसा के छात्र के लिए हर कक्षा में इस्लाम को एक धर्म के रूप में पढ़ाना अनिवार्य है। वो तो जाहिर सी बात है, जैसे गुरुकुल हो गए, कॉन्वेंट हो गए, वैसे मदरसाज हैं, यानी कि इस्लामिक फंडामेंटल जो बेसिक एजुकेशन पढ़ाई जाती है मदरसा में,
और गुरुकुल में वैसे हिंदुइज्म के लिए और ऐसे ही कॉन्वेंट में क्रिश्चियनिटी के लिए, अलग अलग रिलीजन्स के अपने अपने स्कूल से रिलीजियस एजुकेशन के लिए। अब आधुनिक विषय या अनुपस्थिति है, अब इसमें वही है बेसिक कि वो जो मदरसा का बेसिक मोटिव है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ाते हैं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन को वैकल्पिक रखते हैं, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है हाई कोर्ट इलाहाबाद का। दूसरा है उसमें कि और कि अदालत ने माना कि सरकार का कर्तव्य है कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करे और धर्म के आधार पर शिक्षा प्रदान करके भेदभाव नहीं कर सकती है। दूसरा ये है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, संविधान के अनुच्छेद 21A में यानी कि आर्टिकल 21A में कहा गया है कि राज्य को डिग्री प्रदान करनी चाहिए, केंद्रीय कानून के साथ टकराव। उच्च न्यायालय ने माना कि मदरसा अधिनियम के प्रावधान मदरसा बोर्ड को डिग्री प्रदान करने का अधिकार देता है, जो विश्वविद्यालय के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा कानून के अनुसार निर्धारित तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। उच्च न्यायालय ने माना कि सरकार आधुनिक विषयों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से इनकार करके इस अधिकार का उल्लंघन कर रही है। न्यायालय ने कहा कि राज्य इस बहाने के पीछे नहीं छिप सकता कि वह मात्र शुल्क पर पारंपरिक शिक्षा प्रदान करके उनके कर्तव्य कर रहा है। अब उसमें कानून क्या क्या है, क्या क्या लॉज हैं इसके रेलेवेंट, तो अनुदान आयोग अधिनियम 1956 है, यूजीसी अधिनियम। इसमें कहा गया है कि यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत केवल विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान ही डिग्री प्रदान कर सकते हैं और कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण, इसमें कोई मदरसा या मदरसा बोर्ड शामिल है, कोई डिग्री प्रदान नहीं कर सकता। इसके आगे जान लेते हैं कि 22 अक्टूबर के दिन DY चंद्रचूड़ का कमेंट क्या था जब ये पूरा डिबेट सुन रहे थे। तो 22 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि मदरसा अधिनियम को खत्म करना बच्चे को नहाने पानी के साथ बाहर फेंकने के समान है। उन्होंने फिर कहा कि राज्य सरकार के पास अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति है, मतलब पावर है, वो जो अधिनियम है मदरसा बोर्ड 2014 उसमें अमेंड कर सकते हैं, उसमें और लॉज बना सकते हैं, तहत शक्ति है ये सुनिश्चित किया जा सके कि दी जाने वाली शिक्षा अधिक धर्मनिरपेक्ष प्राकृत में हो, कि मतलब जो एजुकेशन प्रोवाइड करा जा रहा है उसमें लॉज में ही वो अमेंड कर देते, कुछ और क्लास जोड़ सकते थे, कुछ कम कर सकते थे। तो इसकी उसके पास पावर है, किसके, स्टेट गवर्नमेंट के पास, बेसिकली यूपी गवर्नमेंट के पास, या जो भी लॉज स्टेट असेंबली से बने हुए हों, और फिर बना सकते हैं। और जो इसमें क्या किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु कृष्ण कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं बनाया गया है कि छात्रों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिले या मुख्य धारा में प्रवेश करो। उन्होंने कहा अधिनियम केवल यथा स्थिति को मजबूत करता है जिसमें मुख्य धारा के विषय वैकल्पिक है और धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, वही जो बेसिकली हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस की है चीज़ों पर। अब इस निर्णय का क्या बेसिक प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभाव सीधे तौर पर यूपी में महसूस किया जाएगा। ये तो बात सच है, क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई तो वहीं से इमर्ज हुई थी, और जो बाल सुधार आयोग था उसका जो विज्ञापित था दो वो भी वहीं यूपी से, मतलब उसी रिलेवेंट था, यूपी सरकार से ही। तो ये, लेकिन सीजीआई ने वकीलों को बार बार आगाह किया कि इसका जो बेसिकली पड़ रहा है यूपी पर, लेकिन इसका इम्पैक्ट सीजीआई के अकॉर्डिंग पूरे देश के धार्मिक शिक्षक संस्थाओं पर पड़ने के संकेत हैं। और फिर ये उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों जो कि किसी न किसी तरह से धार्मिक शिक्षा देते हैं, गुरुकुल हो गए, कॉन्वेंट हो गए, मदरसाज हो गए, इस निर्णय से प्रभावित होंगे कि धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, जो सेक्युलरिज्म का जो बेसिक टेंडेंसी है, फिलॉसफी है ऑफ इंडिया, इन संस्थानों के कामकाज के साथ कैसे जुड़ते हैं। ये है बेसिक जो कि स्टार्ट हुआ था मदरसा की कंट्रोवर्सी यूपी से, और वो यूपी हाई कोर्ट इलाहाबाद में पहुंचा था, उसका मदरसा अधिनियम 2004 को रद्द किया था। उसी की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना जो फैसला लिया था उसी को सुरक्षित रखा है। हम ऐसे ही एक अलग अलग टॉपिक पर आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे और एक यूनिक नॉलेज के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।